Chapter 6 Umana's Journey. D words. First one journey. JOURNEY journey. तो journey का मतलब बच्चों होता है यात्रा. Second one is reservation. RESERVATION reservation. reservation को हिंदी में बोलते हैं आरक्षण. Third one is luggage. LUGGAGE लगेज. लगेज मतलब होता है सामान. फोर्थ वन इज कन्फ्यूजन. CONFUSION कन्फ्यूजन. कन्फ्यूजन मतलब गड़बड़ी. फिफ्थ वन इज प्रॉमिस. PROMISE प्रॉमिस. प्रॉमिस मतलब वादा करना. Sixth one, recognize. RECOGNISE recognize. recognize मतलब पहचानना. Seventh one, window. WINDOW window मतलब खिड़की. Eighth one, fields. FIELDS fields. fields मतलब खेत. Ninth one, quickly. QUICKLY quickly. quickly मतलब जल्दी से. And 10th one is breeze. BREEZE breeze. breeze मतलब ठंडा पवन, ठंडी लहर. Chapter 6 Umana's journey. तो let's start. Umana and her best friend Radha were very excited. ये स्टोरी है. उमाना नाम की एक गर्ल है, उसकी और उसकी बेस्ट फ्रेंड है राधा. उमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा वेर वेरी एक्साइटेड. वो बहुत दोनों एक्साइटेड थी. एक्साइटेड मतलब कि बहुत खुश थी. दे वेर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला. कि वो दोनों ट्रेन ट्रिप में जा रही थी. और कौन सी जगह पर जाने वाली थी? केरला. उमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग विथ हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे. उमाना थी वो अपना केरला अपने ग्रैंड मदर के हाउस पर जा रही थी. और राधा है वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जा रही थी. Umana's father had gone to book train tickets for both the families. उमाना के फादर मीन्स कि उमाना के जो पापा थे वो दोनों फैमिली के लिए ट्रेन की टिकट्स बुक करवा के लाए. Then just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. जैसे ही उनकी ट्रेन की टिकट आ गई लेकिन 2 दिन की देर थी जाने में, तब क्या हुआ कि राधा बाईसाइकिल में से गिर जाती है और उसके राइट पैर है, राइट लेग है, उसमें उसको फ्रैक्चर हो जाता है. हर लेग वॉज पुट इन द प्लास्टर. और उसके पैर में क्या आया? प्लास्टर आया. द डॉक्टर से दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 weeks. डॉक्टर ने ये कहा कि 6 weeks तक अब राधा है उसको अपना पैर हिलाना ही नहीं है. राधा फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट्स. राधा की फैमिली को जो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था छुट्टी का, वो उनको कैंसल करना पड़ा. राधा's फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट्स. कि राधा की फैमिली को उनको ये टिकट कैंसिल करनी पड़ी. द टू फ्रेंड्स वेर वेरी सैड. कि दोनों फ्रेंड बहुत सैड हो गई. सैड मतलब कि उदास हो गई. दे हैड मेड सो मेनी प्लान्स. कि उन दोनों ने बहुत सारे प्लान बनाए थे अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर ऑन अ ट्रिप. कि वो दोनों ट्रिप में मिलकर क्या करेंगे. देन राधा's अम्मा हैड एन आइडिया. फिर उसके बाद राधा की अम्मा मतलब कि उसकी मम्मा मदर है, वो एक आइडिया देती है. कि इसको देती है उमाना. क्या बोलती है उसको? उमाना वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी. कि राधा की अम्मा उमाना को बताती है कि उमाना तुम सब अपनी सारी ये ट्रिप की जो बातें हैं एक डायरी में क्यों नहीं लिखती. देन When you come back, राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप. की जब तुम वापस आओगी तो राधा पूरा ट्रिप के बारे में पढ़ सकती है. दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन. इस तरह से तुम करोगी, अगर एक बुक लिखोगी तो उससे क्या होगा कि तुम्हें कोई बात भूलोगी भी नहीं और तुम्हारा ट्रेन में टाइम भी पास हो जाएगा. बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया. दोनों फ्रेंड्स को ऐसा लगा कि हाँ अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. उमाना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक. उमाना घर पर गई और एक नोटबुक फाइंड आउट की ढूंढी. विथ ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हिज जर्नी. ताकि वो अपनी पूरी जर्नी के बारे में बुक में लिख सके. हियर आर सम पेजेस फ्रॉम
उमाना's डायरी फॉर यू टू रीड। तो चलो आगे बच्चों, इसमें ये लिखा है कि उमाना के ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा है, तो चलो हम उसकी डायरी पढ़ते हैं। 16th May. As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. कि as soon as we reached the station, कि जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, we checked our names, कि हमने हमारा नाम चेक किया। कहाँ पर चेक किया, तो कि रिजर्वेशन के चार्ट में। Soon the train reached the platform, कि जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। We saw that the coach was already full, हमने ये देखा कि जो कोच था वो ऑलरेडी फुल था, ऑलरेडी लोगों से भरा हुआ था। The train had started early in the morning from गांधीग्राम। ट्रेन है वो जल्दी सुबह, अर्ली मॉर्निंग मतलब कि जल्दी सुबह कहाँ से शुरू हुई थी, गांधीग्राम इन कच्छ। बच्चों एक जगह का नाम है गांधीग्राम, जो कौन से कहाँ पर आया है, कच्छ में आया है। When the train came there was so much confusion, जब ट्रेन आई तो बहुत ज़्यादा confusion हो गया था। People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside all from one door। जब ट्रेन आई तो बहुत सारा भीड़ हो गई और confusion भी हो गया। People were getting off मतलब कि लोग चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, and others were pushing एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, and trying to put their luggage inside अपना लगेज मतलब कि सामान अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे। From one door की एक ही डोर से इस तरह से यहाँ पर हो रहा था। We somehow managed to get in, हम किसी भी तरह करके हम ट्रेन के अंदर आ गए। Find our seats and put our luggage under them, हमने हमारी सीट्स ढूंढी और हमने लगेज नीचे रखा। By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage, कि जैसे ही ट्रेन शुरू हुई उससे पहले सब लोगों ने अपनी अपनी सीट्स ढूंढ ली और अपना लगेज अरेंज कर दिया। After some time, the ticket collector came and checked our tickets, कि कुछ ही देर के बाद जब ट्रेन शुरू हुई तो कौन आता है, टिकट कलेक्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, टीसी बोलते हैं। Came and checked our tickets, आके हमारी टिकट्स चेक की। To see that we were in our proper seats, ये देखने के लिए कि हम सब लोग अपनी प्रॉपर सीट्स पर बैठे हैं कि नहीं। Amma and Appa, Amma means mother and Appa means father, had the lower बर्थ। अम्मा और अप्पा ने कौन सी बर्थ ली थी, लोअर बर्थ मतलब कि नीचे वाली सीट ली थी। उन्नी एंड आई हैव द मिडल बर्थ, उन्नी और मैंने मिडल बर्थ ली, लोअर बर्थ। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ, 2 कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कौन सी सीट से, अपर बर्थ। ऑन द अदर बर्थ की दूसरी तरफ बर्थ की, देयर इज अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली है जहाँ उनके भी कितने बच्चे हैं, कि 2 बच्चे हैं। They seem to be about our age, वो भी हमारी एज के ही लगते हैं। I will go and talk to them later, मैं उनके पास जाऊंगी और बाद में मैं उनसे बात करूंगी। Now I am sitting near the window and I have started writing about our journey, अब मैं कहाँ पर बैठी हूँ, ऐसा कौन कहती है, अमाना लिखती है कि मैं विंडो के पास बैठी हूँ और मैं अपनी जर्नी के बारे में लिख रही हूँ। जस्ट एज आई प्रोमिस्ड यू, कि जैसे ही मैंने तुम्हें प्रोमिस किया था उस तरह से। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफिन बॉक्स, कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ। क्यों स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि अम्मा ने क्या ओपन किया है, टिफिन बॉक्स ओपन किया है। अम्मा हैड पिक्ड अ लॉट ऑफ फूड, कि अम्मा ने बहुत सारा खाना लिया है। तो क्या क्या लिया है, ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई, और कुछ मिठाई ली है। माई माउथ इज़ वाटरिंग, माई माउथ इज़ वाटरिंग मतलब कि मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आई विल राइट मोर लेटर, की और भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ लिखूंगी, लेकिन वो मैं थोड़ी देर के बाद लिखूंगी। आफ्टर लंच सम पीपल्स लेफ्ट, की लंच करने के बाद कुछ लोग सो गए। बट आई वॉज नॉट स्लीपी, लेकिन मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। आई केप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, कि मैं तो विंडो से बाहर ही देखती रही।
आई सो मैनी फील्ड्स बट दे ऑल वेर ब्राउन एंड ड्राई, कि मैंने बहुत सारे खेत देखे लेकिन सब कैसे थे, ब्राउन और ड्राई। ड्राई मतलब कि सूखे थे। समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेजेस, की कभी कभी हम छोटे छोटे विलेजेस से भी पास होते थे। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय, कि वैसे फ्लाई हो रहा था। डू यू नो दैट वेन द ट्रेन इज एट वेरी हाई स्पीड things outside seems to be running in the opposite direction? Do you know, मतलब कि क्या आप जानते हो कि जब ट्रेन होती है वो हाई स्पीड में चल रही होती है तो क्या लगता है हमें, थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी बाय रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रन हो रहा है। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, कि जब सुबह हम आए तब बहुत कैसा था, हॉट मतलब कि बहुत गर्मी थी पहले। नाउ दैट इट इज़ इवनिंग, कि अब कैसी हो गई है, इवनिंग। इवनिंग मतलब कि शाम हो गई है। देर इज सम ब्रीज, की अब थोड़ी ठंडी हवा आ रही है। द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, कि सन है स्लोली क्या हो रहा है, सेटिंग हो रहा है और स्काई कैसा बन गया है, ऑरेंज कलर का हो गया क्योंकि शाम हो गई है। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, कि मैंने ऐसा लुक कभी नहीं देखा अहमदाबाद का। वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड वलसाड, कि हमने अभी एक स्टेशन पास किया जिसका नाम क्या है, वलसाड। द ट्रेन स्टॉप्ड ओनली फॉर 2 मिनट्स, की यहाँ पर ट्रेन सिर्फ कितनी मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए रुकी। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम, की ये शॉर्ट टाइम में भी देर वॉज सो मच नॉइस, की सो मच नॉइस की मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। तो कैसी आवाज़ थी, जैसे चाय, गरम चाय की, चाय वाले चाय बेच रहे थे उसकी आवाज़ थी। वन मैन वॉज कॉलिंग, एक मैन इस तरह से सब चीज़ बेच रहा था, बटेटा वड़ा, बटाटा वड़ा, इस तरह से अलग अलग जो हम देखते हैं प्लेटफॉर्म पे लोग होते हैं जो सारे खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, उनकी आवाज़ आ रही थी। पूरी, शाक, दूध, ठंडा दूध, इस तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग सारी चीज़ें बेच रहे थे। पीपल वेयर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, पीपल मतलब कि लोग, बहुत सारे लोग चीज़ें बेच रहे थे और बहुत सारे चीज़ प्लेटफॉर्म में से ये सारी खाने पीने की चीज़ ले रहे थे। वी क्विकली ब्रॉट सम बनानाज एंड चिक्कू थ्रू द विंडो इटसेल्फ, की वी क्विकली, कि हम लोगों ने क्विकली मतलब कि जल्दी से हमने भी क्या लिया, बनानास, बनाना मतलब कि केले और चिक्कू लिए, लेकिन विंडो में से ही परचेज कर लिए हमने। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, कि मैंने कुछ फ्रेंड्स बनाए हैं। दे आर सुनील एंड अन, कि उन दोनों के नाम है सुनील और अन। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस, कि वो दोनों अपने ग्रैंड मदर के हाउस जा रहे, ग्रैंड मदर के घर जा रहा है। कहाँ पर है, कोझिकोडे, कोझिकोडे केरला में एक जगह का नाम है। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड, सुनील ने मुझे कुछ स्टोरी बुक्स दी है रीड करने के लिए। अ लिटल वाइल अगो, कि थोड़ी देर पहले आई वेंट टू ब्रश माई टीथ, कि मैं अपने टीथ को ब्रश करने के लिए गई। बट देर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम, की लेकिन बाथरूम में तो पानी ही नहीं था। समबडी सेड दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन, मतलब कि किसी ने बताया कि जब आगे जाकर एक कोई बड़ा स्टेशन आएगा वहाँ से ट्रेन में पानी भरा जाएगा।